अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन था आज। तहरीक इंसाफ की एक लीडरशिप की एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मेरे लिए क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग थी वो आपको बताऊंगा। मेरे फेवरेट गंडापुर साहब की ललकार, उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ जनाबे वाला, ये जब भी इमरान खान की तहरीक के लिए कोई बात शुरू होती है तो कोई ना कोई आके मुज़ाकरात की बात छेड़ देता है। इस बार 5 असीरान जो 2 साल से कोट लखपत जेल में बंद हैं, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद और उमर चीमा साहब, इनका खत सामने है। इसमें क्या चीज़ है? साथ साथ आखिर में बात करेंगे जनाब, ये जो टिकटॉकर गवर्नमेंट जिसको कहा जाता है, खुद नुमाई के शौक में अब पागलपन की हदूद तक में दाखिला शुरू हो चुका है। 2700 प्रोजेक्ट्स मरीम नवाज के नाम पे हैं पंजाब में। 2700 अनबिलीवेबल नंबर ऑफ ये वो हैं। ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अलावा सरकारी इदारे जो हैं ये मैडम सीएम के नाम पर लगा दिए गए हैं। ठीक है, तो जनाबे वाला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। एक बार फिर आपको याद करा दूँ, पता नहीं मैंने थोड़ी देर पहले कहा है कि नहीं कहा, क्योंकि भूल जाता हूँ। मेरे लिए जो सबसे पहले गिव अवे, ज़रा इंटरेस्टिंग चीज़ से शुरू करते हैं। मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो थी आज की ये फायरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम टीवी चैनल्स पर दिखाई गई। जी हाँ, ये तमाम टीवी चैनल्स पर दिखाई गई। हम न्यूज़ तो बार बार गंडापुर की आवाज़ म्यूट कर रहा था, अली मीन गंडापुर साहब की। अगर मरीम नवाज़ होते तो क्या जुर्रत करते ये मी माई सेल्फ एंड आई की प्रेस कॉन्फ्रेंस म्यूट करने की? गंडापुर साहब की म्यूट कर रहे थे। हम टीवी वाले सेंसरशिप का भरपूर कर रहे थे। खैर, तमाम टीवी चैनल दिखाई, तो मेरे लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी। दूसरी मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ थी गंडापुर साहब का चैलेंज। वो कहता है आपकी ताकत को चैलेंज है, आपकी फरियोनत को चैलेंज है, मेरी हुकूमत गिरा कर दिखाओ, लेकिन आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप मेरी हुकूमत गिरा सकें। ठीक है, गंडापुर साहब ने साथ ये भी कहा कि 9 मई बहाना था, पीटीआई निशाना है। मुझे 9 मई से पहले गिरफ्तार किया, इमरान खान के खिलाफ बयान देने का कहा गया, पीटीआई छोड़ने का कहा गया। रियासत को चैलेंज करता हूं, हमारी हुकूमत गिरा कर दिखाओ, गिरा दोगे तो सियासत छोड़ दूंगा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। तो गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने, चोई साहब, बड़ी डेंजरस किस्म की तकरीर की है, बड़ी डेयरिंग किस्म की तकरीर की है। मिसिंग क्या था इसमें? मिसिंग था जनाबे वाला एहतजाज का प्लान, वो मुझे नहीं मिला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या थी? अली मोहम्मद खान साहब ने जब तकरीर की अपनी इजलास में, उन्होंने कहा सोशल मीडिया का किरदार महदूद होना चाहिए। उन्होंने कहा अलीमा खान का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। और इंटरेस्टिंगली उन्होंने कहा जी फ़ौरन से पहले मुज़ाकरात शुरू करें, बैरिस्टर गौर साहब जाएँ, इमरान खान से मिलें और उनको राज़ी करें मुज़ाकरात के लिए। ज़रताज गुल साहिबा ने तारीफ़ें की गंडापुर साहब की, खराज तहसीन पेश किया उनको, और कहा कि हुकूमत बड़ी मजबूत हो चुकी है, एहतजाज के बारे में हमें सोचना चाहिए। शायद खटक साहब बड़े जज्बाती थे, गद्दार उनकी जो सोशल मीडिया पे क्लास लगी थी उसके ऊपर लीडरशिप पे सवाल किए गए क्या हो रहा है और ये बंद करें, और सोशल मीडिया से नालाम वो नज़र आए। ठीक है, निसार जट साहब ने बोलते हुए उन्होंने गंडापुर साहब की क्लास ली कि भाई जब कहा गया था कि इमरान खान से मुलाकात के बाद बजट पास करो तो क्यों बजट पास किया? बजट पास करना ही नहीं चाहिए था, ये गलत हुआ, और अलीमा खान के बयान से बड़ा नुकसान हुआ है हमें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे इल्म में, जो मैंने आपको बता दी है। अब जो बातें हुई हैं, जो गंडापुर साहब ने बातें की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। गंडापुर साहब ने एक जगह पे, एक रिपोर्टर साहब ने एक सवाल किया, वेल लेफ्ट करना चाह रहे थे मेरा ख्याल है बैरिस्टर गौहर साहब, शेख वकास अकरम साहब भी बड़े थोड़े जज्बाती थे, रोकना चाह रहे थे, लेकिन गंडापुर साहब फिर खुल के खेल गए। उन्होंने कहा मेरे से तो पूछते हो, वो सवाल हुआ दहशतगर्दी के वाक़यात का। उन्होंने कहा भाई जब मैं अफ़गानिस्तान से बात करना चाहता था तो मुझे कहा गया तुम्हारी डोमेन नहीं है, तो ये दहशतगर्द आ रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके। बॉर्डर किसकी डोमेन है? फ़ौज की डोमेन है, तो रोक के दहशतगर्द आ कैसे रहे हैं? मज़ीद बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जब मैंने हुकूमत की तो पुलिस फ़ौज पर तैयार करनी, 3 ज़िले की पुलिस फ़ौज पे नहीं एतबार कर दी। वो कहती फ़ौज को मेहरबानी करो यहाँ से निकालो, हम दहशतगर्दों को खुद ही इनसे मामलात अपने कर लेंगे, इनको मार भगाएंगे, हमारे लिए मसला नहीं है, हमें फ़ौज मरवा रही है। और ये तो खैर हमने देखा भी है, एहतजाज खुद भी देखा हमने, जब पुलिस वालों ने हड़ताल की थी। फिर उन्होंने उस रिपोर्टर की भी क्लास ली। उन्होंने कहा मेरे से यार सवालात करते हो
ठीक है, ज़रा कभी जाके ISPR से भी, DG ISPR से भी पूछ लिया करो कि वहाँ पर लिखे हुए सवाल मिल जाते तो वो कर लो। बेइज्जती कर रहे थे, खैर रिपोर्टर भी बेइज्जत हो रहा था वो बेचारा, और वो सारे रिपोर्टर को उनकी औकात भी बता रहे थे कि लिखे हुए सवाल करते हो, तो उन्होंने कहा लिखे हुए सवाल करते हो वहाँ पर जाकर भी सवाल करो ना, पूछा है तो फिर मैं बताता हूँ। फिर बोलते बोलते उन्होंने DG ISPR साहब को भी कहा, उन्होंने कहा जी आर्मी के सर्वे के मुताबिक इमरान खान की मकबूलियत 88% है। दोबारा बताता हूँ, आर्मी के सर्वे के मुताबिक इमरान खान की पॉपुलैरिटी, मकबूलियत 88% है, हमारे सर्वे के मुताबिक 93% है। कोई कहे तो मैं साबित भी कर दूंगा, ये गंडापुर साहब ने कहा। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग गुफ्तगू थी, मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने क्यों चैलेंज किया है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग। आपको पता है मुझे बड़ा पसंद है गंडापुर साहब, तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे इनकी गुफ्तगू भी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन एहतजाज का कोई लाया अमल नहीं था। आमिर डोगर साहब ने आज के इजलास में जो जेल में एसीरान हैं उनका ख़त पढ़ के सुनाया। वो ख़त के बारे में आप जानते हैं, जिसमें कहा मुज़ाकरात पे ज़ोर देने का गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब का भी बयान आज सामने आया कि जी मुज़ाकरात और मुफाहमत दोनों साथ साथ, मज़ामत और मुफाहमत चलनी चाहिए। मसला ये है कि मुफाहमत आपसे कोई कर नहीं रहा, मज़ामत आप खुद नहीं कर रहे, तो समझ नहीं आ रही कि करना क्या चाह रहे हैं। थोड़ा कन्फ्यूजिंग स्टांस बन गया। मेरे लिए जो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ये है कि जब भी इमरान खान साहब एहतजाज की बात करते हैं तो कोई ना कोई आकर कह देता है जनाब कि इमरान खान की रिहाई होने लगी है या मुज़ाकरात शुरू हो गए। अब मुझे बिल्कुल एज डे लाइट पता है कि इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करने इन्होंने। इमरान खान इनके लिए मौत का दूसरा नाम है इस नाजायज़ हुकूमत के लिए। क्यों करेंगे इमरान खान साहब से मुज़ाकरात? तो फिर एक बार उड़ा दी गई। शाह महमूद साहब इसको इंडोर्स कर रहे हैं, फिर अली मोहम्मद खान साहब ने इंडोर्स किया, फिर जरताज गुल साहब इंडोर्स कर रही हैं इसको। आमिर डोगर साहब आपको पता ही है, वो चीफ विप हैं, वो तहरीक इंसाफ के ऐसे ज़बरदस्त किस्म के आदमी हैं। ये निकलते हैं जनाब एहतजाज के लिए घर से, 3 पूरी सड़कें, सालम सड़कें क्रॉस करते हैं और फिर ये गिरफ्तार हो जाते हैं। ये एक एहतजाज, 2 एहतजाज, 3 एहतजाज नहीं, हर एहतजाज में। दूसरे इसी तरह के एक ज़बरदस्त किस्म के इमरान खान के वर्कर हैं, तबाही किस्म के आदमी हैं, उनका नाम है सेनेटर ओन अब्बास बप्पी। ये 2.5 सड़कें पूरी अपने घर से क्रॉस करते हैं, एहतजाज के लिए निकलते हैं, फिर ये गिरफ्तार हो जाते हैं। तो इस तरह के खैर काफ़ी ज़्यादा टार्जन मौजूद हैं तहरीक इंसाफ में, बल्कि टार्जनों की जो है ना फौज है। तो एहतजाज के लिए कोई मुझे अभी तक लाया मन समझ नहीं है, बहुत सारी बातें, लेकिन मैं आपको ना ऊपर अपना तज्जिया दे रहा हूँ मेनली के हुआ क्या है। अब आखिर में आज आपने एक वीडियो देखी होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मैंने ट्वीट भी की थी कि मरीम नवाज साहिबा मरी तशरीफ़ लेके आ गई। ये ना अब जुनून बनता जा रहा है। आपको मालूम है तहरीक इंसाफ के 26 अरकान को स्पीकर मलिक अहमद साहब गुस्सा नाक हो गए हैं। वो गुस्से नाक हो के वो इनको डिसीट करवाना चाहते हैं कि इन्होंने मलका आज़म जनाब मरीम नवाज शरीफ की तौहीन की, इनके सामने एहतजाज कैसे किया। ये हमारा जमहूरी मुल्क है जहाँ पर एक तरफ ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो हाइब्रिड निज़ाम को जफियाँ डाले फिरते हैं, दूसरी तरफ जो है ये सफाइयाँ देते फिरते हैं। वो अब डिसीट करवाना चाहते हैं इन 26 बंदों को। डिसीट करवाने की वजह ये नहीं है कि इन्होंने जी बदतमीज़ी की, कोई गालम गलोच हुई। डिसीट इसलिए करवाना है कि जब मैडम CM बात कर रही थी तो हाउ डेयर यू स्पीक, तुमने एहतजाज क्यों किया, तुमने जुर्रत क्यों की एहतजाज करने की, इसलिए हम तुम लोगों को डिसीट करवाएंगे 26 लोगों को। और इलेक्शन कमीशन का क्या है, वो कर भी देगा। इलेक्शन कमीशन को क्या है, वो उसने कर देना है डिसीट। एस्टैब्लिशमेंट को क्या, उन्होंने अगला फॉर्म 47 पकड़ा देना है। तो दैट इज़ नॉट एन इशू। बट जो रवायात नून लीग कायम कर रही है, इनकी नासों से लहू निकलेगा आगे जाके। आप देख लीजिए, यही मलिक अहमद होंगे, इनका हालत उस टाइम पे मैंने देखी हुई है क्या हालत हुई थी जब इनका एक फ्रंट मैन पकड़ा गया था, तो वैसी ही इनकी हालत होगी मलिक अहमद साहब की। कोई इतना बड़ा मसला नहीं। तो मैडम CM बड़ी नाजुक तबाह हैं, वो उनको ऐसे ड्रामाबाजियाँ पसंद है। आपने देखा है उनके जलसों में सब दी माँ निकल आती है, बच्चे भाग भाग के यूं करके उनको जफे डालते हैं आके। ऐसे नहीं होता पाकिस्तान में, लेकिन उनके साथ होता है। तो तमाम काम स्क्रिप्टेड होते हैं। तो आज मरी में वो जा रहे थे, तो म्यूनसिपालिटी के सैनिटरी वर्कर्स थे बेचारे, कौन थे, उनको लाइन में खड़ा किया हुआ था पहले से ही। वो वीडियो जिसने जारी की बेचारे ने, उसने साथ अपनी आवाज़ भी रिकॉर्ड कर दी। वो कहता चलो भाई शुरू हो जाओ, 3, 2, 1 हाथ लाओ सारे ये कर रहे हैं। मरीम नवाज साहब की गाड़ी निकल सारे ये कर रहा। कौन सी ऑप्टिक्स है ये इससे कौन इंप्रेस होता है? मुझे वो डंगर जानना चाहता हूँ मैं, वो कौन छोटे जेन के दौले शाह के चूहे जो इन चीज़ों से इंप्रेस होते हैं।
सच बता रहा हूँ आपको, मैं वो वाकई ही ये लोग, मैं इन लोगों से मिलना चाहता हूँ जो इस किस्म की हरकतों से, सतही किस्म की, थर्ड क्लास किस्म की हरकतों से इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं वाह जी वाह बड़ा मज़ा आया। आई डोंट नो ऐसे कैसे बयानिया बनता है। 2700 प्रोजेक्ट्स मरीम नवाज ने अपने नाम पे किए हैं, 2700। जिना इंस्टीट्यूट में बेइज्जत भी ठीक ठाक हो चुकी है, सफाइयाँ 3 दिन से सफाइयाँ देते फिर रहे हैं। ठीक है, ये फिरौनियत एक तरफ दिखाते हैं, बंदे एहतजाज करेंगे, फिर 3 दिन से सफाइयाँ देते फिर रहे हैं। हालत अब इनकी देखें। आप में से काफ़ी सारे लोग डॉक्टर भी होंगे, काफ़ी सारे लोग पढ़े लिखे हैं, रिसर्चर लोग हैं, जो देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, ये कौन सी बीमारी है जो मरीम नवाज शरीफ को लाक है? मुझे ज़रा गूगल करें, सर्च करें, किसी से पूछें ये इतनी नार्सिसिज्म, इतनी नरगिसियत पसंदी, इतनी खुद पसंदी, इसके कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी होगी, कोई साइकेट्रिस्ट है, उससे पूछ के इस वीलॉग में नीचे कमेंट आपने ज़रूर करना है। जो देख रहे हैं लाजमी कमेंट करना है, ताकि मैं जान सकूं कि जी ये कौन सा ज़हनी खन्नास है जो ख़त्म नहीं होने पा रहा, कि आवाम के पैसे से अपनी फ़ोटो प्लस्तर करवानी है, चाहे लोग थू करें। खैर, फ़िलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही। उम्मीद है मेरे ख्यालात आपको बहुत पसंद आए होंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, बाकी डिटेल में बात करेंगे सवेरे वाले वीलॉग में। फ़िलहाल के लिए इतना ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।